चलिए तो पूरा वीडियो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, स्क्रीन वगैरह, बोर्ड, ब्लैक बोर्ड वगैरह जो भी है? जी गुरु जी। ठीक है, तो जी गुरु जी। चलिए आइए हम लोग कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो चूंकि आज विनय जी होस्ट कर रहे हैं, तो जो भी आएगा बाद में भी ज्वाइन करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम लोग अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी त्वं सरस्वती व्यासं यतो जयमुदीरते। नारायणं समारम्भा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपदपरम्परा। नमस्कार, नमो नमः। तो आज का विषय आप लोगों को पूर्व ही जित कर दिया गया था कि आज का विषय है हमारा अस्पष्ट सूर्य साधन। यानी कि हम क्या करेंगे, आज जो है सूर्य साधन जानेंगे कि सूर्य का साधन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए, सूर्य क्या होता है कि जैसे एक हमारे जन्म कुंडली में एक अपना क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कि जैसे कहा जाता है कि सूर्य उच्च का होना है, सूर्य अच्छा होना, या सूर्य जिस आपे की घर का कारक है उस घर में होना, ये कहीं न कहीं सूर्य के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा कि भाई सूर्य हर जगह दुनिया अच्छा चला होता है है। दाएं तो चला है बाएं। रात का भी सिखा हूं तो दिन खाई के है कि रात खाई के। ठीक, चलिए रोटी तो अच्छा नहीं लगा। देखिए किसी का माइक खुला हुआ थोड़ा बंद कर लें। तो देखिए सूर्य हमारा क्या होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। इसका साधन करना है, या सूर्य का जन्म के समय वास्तविक सूर्य की क्या पोजीशन थी, ये हमें जानना क्या होगा, बहुत जरूरी है। क्योंकि ये भी आप लोग जानते हैं कि सूर्य क्या होता है, एक दिन में क्या होता है, 1 डिग्री चला जाता है। यानी कि एक दिन में सूर्य क्या होता है, 1 डिग्री का भ्रमण कर लेता है। यदि हम कहें कि 1 डिग्री का है, या चाहे कहें 60 कला का, जो सूर्य एक दिन में भ्रमण कर लेता है। तो एक देखिए 1 डिग्री भी क्या होगा, बहुत बड़ी चीज होती है। इसलिए क्या होगा कि हम जब भी क्या हो कुंडली बनाने चलें, तो इसलिए हमें क्या होगा, स्पष्ट सूर्य का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो आइए हम उसी क्रम में जो है स्पष्ट सूर्य साधन आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। तो हम यहाँ जो है डेट लेंगे, जो है वो थोड़ा सा आगे का लेते हैं। ठीक है, हम डेट ले लिए हैं यहाँ जो है आप लोगों के समझ, ये 19/4/2026 का ले लिया जाए। ठीक है, ये आपका 19/4/2026 का ले लीजिए, क्योंकि इधर आज जो अमावस्या है और कल प्रतिपदा है, तो चूंकि एक ही आपका पंचांग के तरफ रहे, इसलिए हमने क्या होगा इस डेट को चुना है। तो हम लोग डेट क्या होगा, ये 19/4/2026। उमाकांत जी जरा आप अपना वो वीडियो बंद कर लिया कीजिए, डिस्टर्ब होता है सभी को। ठीक है, आवाज जा रहा है उमाकांत जी? अपना आप वीडियो बंद कर लीजिए महाशय। जी ठीक करता जी हूँ। जी 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 जी, बहुत 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 धन्यवाद। ठीक ठीक, चलिए जो है आपस में समझदारी दिखाते हुए काम को बढ़ाना है। तो चलिए हम लोग देखिए क्या होगा, बात कर रहे थे कि हम लोग डेट ले रहे हैं 19/4/2026 का, क्योंकि आज जानते हैं कि आज अमावस्या तिथि है, कल प्रतिपदा हो जाएगी। तो चूंकि हमको एक ही पक्ष में दोनों मिल जाए, इसलिए हमने क्या होगा, ये डेट 19/4 को लिया है। तो जब भी हम देखिए सूर्य साधन करेंगे, कोई ना कोई हम क्या होगा, हमारी कहानी सबसे पहले एक समय से शुरू होती है। तो हम क्या होता है कि कोई ना कोई समय ले लेते हैं। तो मान लीजिए हम लोग समय ले लेते हैं, चलिए दोपहर का ले लेते हैं, या मान लीजिए कि 3:50 ये पीएम ले लीजिए। कब का, ये 19/4 का जो है। एक हम समय ले लिए क्या होगा, 3:50 पीएम, ये आपका 19/4 का ले लिए। अब हम क्या करेंगे, इस समय से सर्वप्रथम क्या करेंगे, इष्ट काल बनाएंगे। देखिए हमारा क्या होगा इष्ट काल, सबसे पहले देखिए आपका हर चीज में कहीं ना कहीं प्रयोग आ रहा है। तो आइए इष्ट काल बनाते हैं। तो ये देखिए ये समय हमारा क्या है कि दिन के 12 बजे के बाद का है। तो इसमें आपको हम बताए थे कि आप क्या करेंगे, 12 जोड़ देंगे। तो 12 जोड़ देंगे तो क्या होगा, समय हमारा 15:50 हो गया आपका। अब इस 15:50 में से हम लोग क्या करते हैं, ये सूर्य उदय को घटा देंगे। तो यदि हम लोग देखा जाए, तो जो 19 तारीख को जो
सूर्य आपका उदय हो रहा है ऋषिकेश पंचांग वाराणसी के अनुसार ये 5:39 पे हो रहा है। तो इसमें से आप क्या करेंगे, ये 5:39 को घटा देंगे। ठीक है, ये हो सकता है कि अन्य अन्य पंचांगों में थोड़ा अलग अलग दिया हो, अन्य जगहों का भी अलग अलग हो, लेकिन हम जो भी चीज बना रहे हैं ये क्या होगा, वाराणसी को ध्यान में रख के बना रहे हैं। तो ये देखिए उस दिन का हमारा जो सूर्योदय है वो 5:39 दिखा रहा है। तो अब आइए हम 5:39 को घटा देते हैं। ये देखिए आपका यहाँ कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा आपका, और 15 में से 5 चला गया आपका 10, तो 10 11 हो गया आपका। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, सीधी सी बात, 2.5 गुना करते हैं। 2.5 गुना करेंगे तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, 10 11, 10 का आधा 5 और 11 का आधा कितना हो गया, 5.5 हो गया आपका। इसको हम लिख दिए। अब हम सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 11 11 22 5 कितना हो गया, यहाँ 27 हो गया आपका। और 10 10 20 5 क्या होगा, 25 27 हो गया आपका। अब देखिए 25 27 हुआ आपका, इसको हम लोग क्या होगा, 27 को राउंड फिगर में 28 भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए हमारा क्या होगा, ये 25 28 हो गया। ये 25 28 हमारा क्या होगा, इष्टकाल हो गया आपका। तो ये हमारा क्या होगा, इष्टकाल बराबर 25 28 हो गया। ठीक है, हम लोग अपना इष्टकाल निकाल लिए। अब देखिए क्या हो गया आपका, कि जब भी हम सूर्य साधन करते हैं तो सूर्य साधन का नियम क्या है, ये थोड़ा सा आइए हम लोग जान लेते हैं। तो सूर्य साधन का नियम कहता है कि प्रतिदिन पंचांग में अद्यय की स्पष्ट सूर्य दिया रहता है, यानी कि प्रतिदिन का पंचांग में सूर्योदय कालिक सूर्य आपको दिया रहता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अग्रिम में से वर्तमान को हम क्या लिखे हैं, देखिए आपका 19 तारीख लिए हैं। ठीक है, तो 19 तारीख का जो सूर्य है उसको हम 20 तारीख वाले सूर्य में से सबसे पहले घटाएंगे। तो हम यहाँ देखिए नोट कर सकते हैं कि आपका पहले 20/4/2026 का उदय, इसको हम कहाँ से देखेंगे, तो इसको पंचांग से देखेंगे। आप पंचांग में देखिए जैसे 20 तारीख वाले कॉलम में जब आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको दिखा रहेगा आपका औद्योगिक सूर्य लिखा है, और इसके सामने देखिए जैसे देखा जाए तो लिखा है 05/36/55। देखिए क्या लिखा है, 05/26/36/55। ये देखिए आपका ये 05/36/55, ये हमारा क्या हो गया आपका, ये आपका 20/4/2026 का होगा। और इसी तरह से हम क्या होगा 19 का भी देखेंगे, 19/4/2026 का या आप इसको सूर्योदय कालीन सूर्य भी आप कह सकते हैं। तो ये भी आपको पंचांग में देखिए क्या होगा, दिख जाएगा 19 तारीख का भी जो है, तो 19 तारीख का हमको दिया हुआ यहाँ पे कि 04/38/24। देखिए 04/38/24, ये हम क्या करेंगे, इसको सर्वप्रथम नोट कर लेंगे। अच्छा, एक चीज और हम बता देते हैं आप लोगों को कि जैसे हम लोग एक अभी चीज को आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ भी इसकी चर्चा कर देना चाहते हैं कि जो सूर्य होता है वो कभी वक्री नहीं होता है। सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते हैं। बाकी ग्रह क्या होता है कि जैसे राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं, और जो बाकी ग्रह होते हैं वो मार्गी और वक्री दोनों होते रहते हैं समय समय पर। तो इसलिए क्या होगा कि सूर्य को जब हम साधन करेंगे तो यहाँ बकरी का कोई विचार हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए, इस पर हम सोचेंगे ही नहीं सबसे पहले। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, कि अब हम देखिए आपका 20/4 में से 19/4 को आइए घटा देते हैं। तो यहाँ 55 है, 55 में से 24 घटा दीजिए, तो 5 में से 4 गया आपका 1 हो गया आपका, और 5 में से आपका 2 गया, कितना हो गया, 3 हो गया आपका। अब देखिए इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ क्या है आपका 36 है, और नीचे क्या है आपका 38 है। तो सीधी सी बात है कि 36 में से 38 नहीं घटेगा। तो 36 में से 38 हमारा नहीं घटेगा, तो यहाँ हाफ ही लेंगे 60। तो 60 और 36 हो जाएगा हमारा 96 हो जाएगा। तो 96 में से 38 घट सकता है। ये देखिए आपका 16 में से 8 गया, आपका 8 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 में से 3 चला जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ हमारा क्या होगा, दोनों जगह 0 0 हो गया आपका। ठीक है, ये देखिए घट के आ गया। तो जो घट के आता है
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्य का चालन बोलते हैं, या सूर्य की क्या होगा, गति बोलते हैं। यानी कि देखा जाए कि सूर्य का जिस हम जातक का जिस समय जन्म की बात करें, या एक तरह से देखा जाए कि ये गति जो होती है, हम देखा पूरा दिन के आधार पर लेते हैं, तो ये गति लगभग क्या होगा, फिक्स रहेगी उस दिन के लिए। ध्यान दीजिएगा फिर, ये हर दिन के लिए फिक्स नहीं रहेगी, उस दिन के लिए क्या होगा, यदि जातक का जन्म समय कभी भी हो, उसके लिए हमारा क्या होगा, ये फिक्स होगी। तो ये देखिए हमारा क्या होगा, गति हो गई। और ये हमारा क्या होगा, अब इसमें हम क्या करते हैं, इष्ट काल से गुणा करते हैं। इष्ट काल से गुणा, हमारा इष्ट काल कितना है आपका, 25-28। ठीक है, ये देखिए हमारा इष्ट काल कितना है आपका, 25-28 है। यहाँ थोड़ा सा एक चीज आप लोगों को हम और बता देना चाहते हैं। देखिए ये हमारा क्या होगा, इष्ट काल हो गया। तो ये देखिए जैसे आप लोग एक सामान्य गणित में या विज्ञान में सूत्र पढ़े होंगे कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, या दूरी बराबर चाल गुणते समय होता है। तो ये देखिए हम क्या होगा, यहाँ देखिए चाल बने, चालन में गति हो गई आपका, और इष्ट काल हमारा क्या होता है, समय का मापक होता है। तो यदि हम किसी चीज के क्या होगा आपका कि चाल यानी कि गति में हम समय का गुणा कर दें, तो वह कहा जाता है कि इस चाल से इतने समय में वो कितना दूर चला जाएगा आपका। ये हमें क्या होगा, ज्ञात हो सकता है, ये हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम क्या होता है, ये सूर्य की चाल ये हो गई, हमारा समय ये हो गया आपका। तो इस चाल से सूर्य इतने समय में कितना दूर चला जाएगा आपका। तो ये दूरी जो होता है, हम लोग देखिए सामान्य क्या होता है, किलोमीटर मीटर में नापते हैं, लेकिन हम प्रथम दिवस ही आप लोगों को बताए थे कि यहाँ हम लोग क्या होगा कि जो भी दूरी होती है वो क्या होता है कि अंश कला विकला में नापते हैं। तो जो हमारा उत्तर भी आएगा वह क्या होगा, क्रमशः अंश कला विकला में ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या होगा, अब इसका गुणा करते हैं। अब इसके गुणा करने के लिए आप देखिए क्या होगा, वही हमारा नियम चलेगा जो गुणा वाला है। तो देखिए 28 का हम लोग क्या होगा, 31 में गुणा करेंगे। तो ये गुणा थोड़ा टफ हो सकता है, तो आप लोग कैलकुलेटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए आपका 28 का में 28 को 8 हो गया आपका, हाथ में लगा 2 हो गया आपका, और फिर 28 यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 84 हो जाएगा आपका। 84 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 86 हो जाएगा। अब उसी तरह से हम क्या होगा आपका 88 और 58 का भी गुणा करेंगे। तो आइए 88 और 58 का गुणा कर लेते हैं हम लोग जो है। यदि कोई कर किया हो तो भी बता सकता है। 1624 गुरुजी। कितना, 1624। 1624। तो यहाँ 1624 हम लोग आइए लिख देते हैं। ठीक है, अब उसी तरह से हम क्या होगा कि जैसे देखिए 28 का गुणा करके हम इन दोनों का यहाँ लिख दिए। अब हम 25 से दोनों में गुणा करके, तो जैसे हम सामान्य गुणा भी करते हैं तो दाहिने वाला एक पद को हम छोड़ते चले जाते हैं, वही काम हम यहाँ भी करेंगे। तो अब 25 का 21 में करिए, तो 25 का में 25 को 5 हाथ में लगा 2 हो गया आपका, और 25 किया 75 और 2 कितना हो गया आपका, 77 हो गया आपका। अब हम 25 का गुणा क्या होगा 58 में करेंगे, तो ये देखिए आपका क्या होगा, 25 बाटे 200 को सुनना हो गया, हाथ में लगा 20 हो गया आपका, और 25 25 क्या होगा 125, और 20 आपका क्या होगा 145 हो गया आपका। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये देखिए आपका 868 हो गया, ये 5 4 9 हो गया, ये 7 2 9 हो गया, ये 7 6 13 को 3 हाथ में लगा 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, और ये हमारा क्या होगा 1450 ही रहेगा। ठीक है, देखिए इतना हमें क्या होगा, प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा इधर का मान होता है, इसमें हम क्रमशः क्या होता है 60 से भाग देते चलते हैं। तो आइए इसमें हम लोग 60 से भाग देते थे। तो पहले आप क्या करेंगे कि जो 868 है, इस 868 में 60 से भाग दीजिए, तो क्या होगा, 60 का में 60। ये देखिए 2 का 8, 268 हो गया आपका। तो 6 चौके 24, ये आपका, ये देखिए 28 मन हमारा क्या होगा, लब्धि 14 या भागफल 14 प्राप्त हुआ। तो अब इस 14 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए, तो देखिए क्या होगा, 9 4 13 को 3 हाथ में लगा 1 हो गया, 9 1 10, 1 11 को 1 हाथ में लगा 1 हो गया, 3 1 4 हो गया, और ये आपका 24 19 हो गया आपका। अब इस 24 19 में भी पुनः आप क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, तो क्या होगा आपका 6 चौके 24, ये 240 हो गया आपका।
पंचा 13 हाँ तो फिर विकल्प पंचा 13 को 3 हाथ लगा 1 हो गया 9 1 10 11 24 13 हो जाएगा। ठीक। ये आपका देखिए 24 13 हो गया आपका हमारा। तो 24 13 में देखा जाए तो आपका 6 चौके 24 240 हो गया आपका। तो अब यहाँ 1 हो गया, ये कट गया, ये कट गया, अब ये 3 हो गया आपका। अब देखिए क्या होगा यहाँ 13 बचा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये तो भाग का नियम है कि जैसे हम कोई संख्या मान लीजिए यहाँ डायरेक्ट उतारे और उतारने के बाद भी नहीं जाता है तो हमें यहाँ एक 0 बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा भागफल क्या होगा 40 प्राप्त हुआ। अब 40 क्या करेंगे, ये आपका 1450 में आप 40 को जोड़ दीजिए तो 0 5 4 9 4 और 1 आपका क्या होगा, सीधी बात है 1490 हो गया आपका। अब इस 1490 में भी हम लोग क्या होगा 60 से आइए भाग दे देते हैं 1490। तो आइए 60 से भाग दे देते हैं तो देखिए पहले 2 बार जाएगा 6 गुना के 12 120 हो गया आपका। ये 2 9 0 हो गया। फिर हमारा 4 बार चला जाएगा 6 चौके 24 240। अब यहाँ पे हमारी लब्धि क्या होगा 50। तो इन दोनों को हमको देखिए ध्यान से नोट कर लेना है। इसमें हमारी लब्धि भी हमको क्या होगा ज्ञात होनी चाहिए और शेष भी हमको क्या होगा ज्ञात होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगला काम हमारा ये होगा, देखिए जैसे तीनों पदों की जैसे हमारा यहाँ लास्ट में बात करें, यहाँ का हमारा देखिए क्या होगा कि जो भागफल होगा आपका वो कितना हो गया आपका 24 हो गया और जो हमारा शेष हुआ यहाँ वो कितना हो गया आपका 50 हो गया आपका। ठीक है, अब क्या आप क्या करिए कि जो आपका 19 तारीख का सूर्य था यानी कि आपका 19/4/2026 का सूर्य। ठीक है, तो कितना हमारा है, ये देखिए आपका 0 4 38 आपका 24 हो गया आपका। ये देखिए आपका 0 4 38 24 हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए 0 4 38 24 हो गया। इसमें क्या करेंगे कि जो भागफल आया है उसको कहाँ जोड़ेंगे आप, कला में जोड़ेंगे और जो शेष फल आया उसको विकला में जोड़ेंगे। भाई जोड़ दिया जाए, 4 हो गया, ये 5 2 5 74 हो गया आपका। 8 4 12 को 2 हाथ में लगा 1 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया आपका। ये फिर 4 हो गया, ये आपका 0 हो गया। ये भी हमारा क्या होगा 60 से ज्यादा है, ये भी हमारा 60 से ज्यादा है। तो यदि हम 74 में क्या होगा 60 से भाग दे देंगे तो देखिए हमारा क्या होगा, शेष कितना बच जाएगा 14 बच जाएगा। एक यहाँ जुड़ जाएगा तो 63 हो जाएगा। तो 63 में यदि हम 60 से भाग दे देंगे तो ये देखिए हमारा क्या होगा 3 शेष बच जाएगा, एक हम जोड़ देंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब आपका ये 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हमारा क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक, देखिए ये चीज हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ एक आप लोगों को हम थोड़ा सा एक नई चीज सिखाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं इसी के आधार पर। अब ये बताइए कि जैसे मान लीजिए कि हमको ये पता चल गया कि किसी का जन्म जैसे मान लीजिए कि किसी का हमको स्पष्ट सूर्य पता चल गया कि अमुक आदमी का स्पष्ट सूर्य ये है, मन इतना रास इतना अंश इतना कला इतना विकला। तो क्या उस व्यक्ति का जन्मदिन की तारीख बताया जा सकता है? जैसे हमने आप लोगों से प्रश्न किया कि जैसे किसी व्यक्ति का जैसे मान लीजिए इन्हीं का हमको क्या होगा, भाई इनका तो हम जान ही रहे हैं कि देखिए इतना दिन हुआ है। तो इसी पर हम देखिए इसको प्रूव करके आप लोगों को दिखा देते हैं ये चीज हम कैसे होता है। तो जैसे मान लीजिए हमने प्रश्न किया कि यदि किसी व्यक्ति का स्पष्ट सूर्य हमको ज्ञात हुआ कि उनका स्पष्ट सूर्य ये है, तो क्या हम ये बता सकते हैं कि उस व्यक्ति का जन्म किस महीने की किस तारीख को हुआ है? बताया जा सकता है कि नहीं बताया जा सकता है? आप लोगों को क्या लगता है? विनय जी? जी गुरुजी, बताया तो जी जा गुरुजी, सकता है। बताया जा सकता है। बहुत आसान एकदम बताया जा सकता है। देखिए, इसमें आपको देखिए जैसे ध्यान देना है क्या जो है कि जैसे आपको याद होगा यहाँ पंचांग में आप देख भी सकते हैं कि सूर्य हमारा क्या होगा कि मेष राशि में कब गए हैं। तो आप देखेंगे कि सूर्य हमारा मेष राशि में 14 अप्रैल को ही चले गए हैं। ठीक है, ये पंचांग में कहने के हमको दिख भी जाएगा। यहाँ लगभग फिक्स होता है कि ये 14-15 को ये चले ही जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये आपका
मैंने 14 तारीख को चले गए, 15 तारीख को ये देखिए दिखा रहा था। अब क्या करिए कि देखिए, यहाँ यदि हम बात करें तो देखिए आपका क्या हो गया आपका कि जो ही यदि रात मिलेगी हमारी एक, ठीक है, ये देखिए रात एक मिलेगी, तो सबसे पहले अपने दिमाग में लगा लीजिए कि जातक का जन्म 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में हुआ है। यदि रात मिल गई 2 तो मान लीजिए क्या हो गया आपका 15 मई से 15 जून के बीच में हुआ है। यदि रात मिल गई 3 तो आप मान लीजिए कि 15 जून से 15 जुलाई, मन ऐसे महीने के क्या होगा हाफ हाफ लेके चलते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा काम करेंगे, यहाँ अंश को देखेंगे, ठीक है। तो अंश हमारे यहाँ कितना प्राप्त हुआ है, 5 प्राप्त हुआ है। तो आप क्या करें कि बस ये 14 में जो है ये 5 को जोड़ दीजिए, तो ये क्या होगा आपका 19 हो गया आपका 19 तारीख। देखिए हम लोग क्या होगा, जन्म भी किस तारीख को लिए, 19 तारीख का लिए, ठीक है। डेट और समय दोनों निकल सकता है गुरुजी, हाँ डेट और समय दोनों निकल सकता है इससे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक इसमें थोड़ी सी विद्या होती है, अब वो विद्या भी हमको तो नहीं ज्ञात है, लेकिन कुछ लोगों को ज्ञात है वो विद्या। वो विद्या में क्या होता है आप लोगों को, देखिए हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उस विद्या को जल्दी सीख जाए, तो हम आप लोगों को भी सिखा देंगे कि किसी का हाथ वो देखकर, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो बता देते हैं कि सूर्य आपका जब जन्म हुआ तो कितना अंश कला विकला पे था, वो हाथ देख के बता देते हैं लोग जो है। तो अब मान लीजिए कि यदि हमारे पास कोई हाथ लेके आया और हाथ दिखाया, यदि हम उस तरह से जान गए कि हाँ भाई आपका सूर्य क्या होगा, जिस समय आपका जन्म हुआ था वो इतने अंश कला विकला पे थे, तो हम हाथ देके भी उनके जन्म की तारीख बता देंगे, ठीक है। ये कुछ लोग मैंने जानते हैं, इस चीज को मैंने बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से मिला है, जो मिले हैं, जो उन्होंने एकदम स्पष्ट करके दिखाया है कि हाँ ये चीज ऐसा है। और एक आदमी को नहीं, हमने कम ने कम देखा है कि वो 10 आदमी का ऐसे करके दिखाए हैं कि मैंने इस तरह से वो तुरंत बता देते हैं। तो देखिए हम गुरुजी, इसका, जी बताएं। गुरुजी मेरा डेट ऑफ बर्थ पता नहीं, अगर ऐसा विद्या पता चल जाएगा तो बड़ा हेल्प बिल्कुल हो बिल्कुल, जाएगा। ये विद्या है, ये विद्या देखिए पता नहीं चलना है, विद्या है। बस उस विद्या को जैसे क्या होगा, देखिए कुछ ही लोग जानते हैं जो है। अब वो कुछ लोग जैसे जो जानते हैं ना, वो जानते हैं क्या बोलते हैं कि हमारी सिद्धि है कि इसको हमने क्या होगा सिद्ध किया है। वो ये नहीं बोलते हैं कि हाँ इसका क्या होगा गणितीय पहलू ये है। इसको भाई देखिए, जैसे हमारे हाथ में भी क्या होगा लकीरें होती हैं, जो भी चीज होता है, तो इसमें हम लोग पढ़े हैं कि ये बृहस्पति पर्वत है, बुद्ध पर्वत है, सूर्य पर्वत है। ऐसे ऐसे हम लोग बातों को देखिए क्या होता है, पता करते ही हैं जो पे यहाँ दिया रहता है हस्तरेखा में। हस्तरेखा में। तो यदि इस हस्तरेखा को भी जैसे कहीं न कहीं मान लीजिए कि थोड़ा-सा हम लेंस वेंस लगा के देखें बढ़िया से, या मोबाइल में फ़ोटो खींच करके ज़ूम करके देखें जो है, तो कुछ न कुछ कहीं न कहीं रेखाओं के आधार पर उस चीज़ को हम पता लगा सकते हैं, कि हाँ, ये रेखा ऐसी स्थिति में क्या होगा इतना अंश, ऐसी स्थिति में इतना अंश, ऐसी स्थिति में इतना। तो हम इस आधार पर क्या होगा, हाथ देखे हुए व्यक्ति का क्या होगा जन्म की तारीख हम बता सकते हैं। ठीक है? तो ऐसे देखिए है लोग जो है, इसकी सबसे बड़ी ज़्यादा पढ़ाई छत्तीसगढ़ में होती है। छत्तीसगढ़ में एक जिला है दंतेवाड़ा करके, दंतेवाड़ा, वहाँ पे इसकी पढ़ाई होती है बहुत तेज करके। आप देखते हैं कि जितना कुल जैसे तंत्र मंत्र आता है, उसकी पढ़ाई ज़्यादातर 2 ही जगह होती है, एक कलकत्ता में होती है और दूसरा आपका ये दंतेवाड़ा में होती है। ठीक है? तो खैर जैसे ये देखिए ये विद्या जो है साहब, ये तंत्र मंत्र नहीं है, ये तंत्र मंत्र नहीं है, पूरी तरह से ये गणित है। क्योंकि जैसे हमारा पामिस्ट्री जो हाथ होता है, वो हाथ में देखा जाए तो हर व्यक्ति की रेखाएँ अलग-अलग होती हैं। आज देखिए आधार कार्ड में हमारा हाथ लगता है, फिंगरप्रिंट लगता है, उस आधार पे हमको क्या होगा, ये बता दिया जाता है कि ऐसा-ऐसा है। ठीक है? तो देखिए हम सीख रहे हैं, हम हो सके तो बहुत जल्दी इस चीज़ को सीख जाएँगे। तो हम आप लोगों को भी ज़रूर इस चीज़ को बताएँगे। ठीक है? तो ये देखिए हमारा क्या होगा आपका, ये स्पष्ट सूर्य हो गया आपका। अब देखिए सूर्य से संबंधित कुछ चीज़ें थोड़ा-सा हम आप लोगों को और बताना चाहते हैं, तो आइए बताते हैं हम आप लोगों को कि जैसे क्या होगा कि अब हम लोग ये देखें, तो सूर्य क्या होगा कि सूर्य देखा जाए तो ये आप सुने होंगे इस चीज़ को कि जो हर ग्रह होता है, वो किसी न किसी भाव का कारक ग्रह होता है, ठीक है? तो जो हमारा सूर्य होता है, वो लग्न का, धर्म का और कर्म का। देखिए, जैसे सूर्य हमारा क्या है? लग्न का, धर्म का और कर्म का, यानी कि सूर्य हमारा क्या होता है? इसे हम मिटा देते हैं।
देखिए कि जो सूर्य हमारा हो गया आपका, तो सूर्य आपका क्या होगा, मैंने पहला भाव आपका क्या होगा, लग्न हो गया आपका, 9वां भाव आपका क्या हो गया, आपका धर्म हो गया आपका, और 10वां भाव आपका क्या होगा, कर्म हो गया आपका। ये आपका तीनों भावों का क्या होता है, ये कारक ग्रह होता है। ठीक है, जिसे आप पढ़ेंगे जो है, ये आप कभी पढ़ भी चुके होंगे आप लोग, कि हर ग्रह क्या होता है कि किसी न किसी भाव का क्या होता है, कारक होता है। कोई ऐसा भाव होता है जिसके एक ही साथ क्या होता है, कई ग्रह कारक होते हैं। जैसे हम आपको बता रहे हैं, इसको हम पढ़ के सुना भी देते हैं कि देखिए, लग्न भाव का कारक ग्रह सूर्य है, दूसरे भाव का हमारा कारक गुरु है, तीसरे भाव का मंगल है, चौथे भाव का चंद्रमा और बुध होते हैं। ये देखिए, पांचवें भाव के गुरु हैं, छठवें भाव के शनि और मंगल हैं, सातवें भाव का शुक्र है, आपका आठवें भाव का शनि है, नौवें भाव का देखिए सूर्य और गुरु दोनों हैं, और 10वें भाव में सूर्य बुध गुरु शनि है। फिर आपका 11वें भाव के क्या होगा, गुरु है, और 12वें भाव के क्या होगा, ये कारक ग्रह ये शनि है। तो ये देखिए, इस तरह से हम क्या होगा आपका कि जो ग्रह है वो किसके, तो देखा जाए तो सूर्य हमारा क्या होता है, ये लगभग 3 भाव का कारक होता है। तो यदि कहा जाए कि किसी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा हो या अच्छे भाव में बैठा हो, तो उस व्यक्ति का जीवन क्या होता, कहीं न कहीं सुखमय या आरामदायक हो जाता है। और सूर्य की यदि कहीं न कहीं पोजीशन बिगड़ जाती है या अलग-अलग युक्ति आ जाती है, तो हम कहते हैं कि कहीं न कहीं उस व्यक्ति का जीवन में तरह-तरह की कठिनाइयाँ भी आ जाती हैं। तो जैसे आपका ये तो हमारा हो गया कारक करके, दूसरे यदि हम बात करें, तो इसमें ये आता कि जो हर ग्रह होता है, वो क्या होता है, किसी राशि में उच्च का होता है, किसी राशि में क्या होता है, नीच का होता है। तो देखिए, जो सूर्य है आपका, वो सूर्य को माना गया है कि सूर्य आपका क्या होगा, मेष राशि में उच्च के होते हैं। तो मेष राशि में देखा जाए उच्च के होते हैं, लेकिन इसमें भी एक क्या होता है, प्रश्न होता है कि जो मेष राशि में उच्च के होते हैं, तो मेष राशि में कितने अंश पर क्या होता है, वो उच्च के होते हैं। तो ये कहा गया कि सूर्य जो है मेष राशि में जो होता है 10 अंश पर उच्च के होते हैं, और हर ग्रह का होगा कि जिस राशि में उच्च का होगा, वहां से अपनी 7वीं राशि में क्या होगा, नीच का हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से देखेंगे कि जो सूर्य हमारा क्या होगा, यदि मेष राशि में उच्च के हैं 10 डिग्री पे, तो उसी तरह से तुला राशि में वो 10 डिग्री पर क्या होगा, नीच के हो जाएँगे जो है, ठीक है? तो इस तरह से अभी हम आगे आप लोगों को जो है, जैसे मान लीजिए जैसे रहेगा, तो हम एक होता है कि ग्रहों का बल विचार साधन, ठीक है? कि माने किस ग्रह का कितना, जैसे मान लीजिए देखा जाए, एक तो ये आपका सामान्य डाटा है कि भाई वो 10 डिग्री पे उच्च के होते हैं मेष राशि में, 10 डिग्री आपका तुला राशि में नीच के होते हैं। तो ये तो हमारा समान डाटा है। तो कोई ऐसा तो है नहीं कि जो भी व्यक्ति क्या होगा जन्म लेगा या जिसका भाग्य अच्छा रहेगा, उसका सूर्य क्या होगा, मेष राशि में रहेंगे, 10 डिग्री पे ही रहेंगे। तो हम क्या होगा कि जो भी सूर्य की पोजीशन रहेगी, उस पोजीशन के आधार पर क्या होता है कि ये पूरी तरह से गणितीय गणना के आधार पर निकाला जाता है कि सूर्य का हम क्या होगा, उच्च बल निकालेंगे। तो इसमें क्या होगा कि यदि देखेंगे, हम आप लोगों को आगे बताएंगे इसमें, ये पूरी तरह से हम आपको सिलेबस में भी लिख के दिए हैं कि ग्रहों का देखिए क्या होगा, बल विचार की बात करेंगे यहाँ पे। तो बल विचार में भी देखिए जैसे कई तरह के बल होते हैं, ये आपका युग्म बल हो गया, आपका स्थान बल हो गया, आपका देशकाण बल हो गया आपका। तो ऐसे-ऐसे क्या होगा, 5 तरह के बल होते हैं, वो सभी बलों को हम गणितीय गणना के आधार पर करके आप लोगों को ये दिखाएँगे। तो ये देखिए हमारा क्या होगा, आपका सूर्य स्पष्ट हो गया। और अभी देखिए हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सूर्य क्या होता है कि मेष राशि में उच्च के होते हैं, 10 डिग्री पे हो गए। तो अब देखा जाए कि ये देखिए अभी सूर्य हमारे क्या होगा, मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, और ये 19 तारीख को देखा जाए तो ये क्या होगा, लगभग 5 डिग्री पर हो जाएँगे, 20 को आपका 6 डिग्री या 5 डिग्री पे ही रहेंगे। ऐसे-ऐसे बढ़ते चले जाएँगे। तो एक तरह से कहा जाए कि ये समय जो चल रहा है, यानी कि 15 मई तक लगभग सूर्य क्या होगा, मेष राशि में ही गोचर करेंगे। तो जब मेष राशि में गोचर करेंगे तो कहीं न कहीं क्या होगा, सूर्य उच्च के होंगे। जिस दिन वो 10 डिग्री पर जाएँगे, उससे संबंधित लोगों को क्या होगा, कहीं न कहीं बहुत अच्छा फल देंगे जो है, ठीक है? तो देखिए सूर्य का मेष राशि में होना जो होता है, ये बहुत शुभ माना जाता है। देखिए इसीलिए क्या होता है कि इस समय अधिकांश शुभ कार्य जो है किए जाते हैं। और सूर्य का कहा जाता है कि गुरु के राशि में जाना जो है, वो सबसे खराब माना जाता है। इसलिए देखिए जब सूर्य क्या होता है कि गुरु के राशि में जाते हैं, तो क्या होता है, कर्माफ लगता है। खैर चलिए, ये तो आगे की बात है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न आप कोई भी पूछना चाहता है तो पूछ सकता है।
कोई भी प्रश्न पूछना चाहता है तो पूछ सकता है इस पे, नहीं तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया आपका, ये सूर्य आपका स्पष्ट हो गया आपका। इसी तरह से हमको क्या होगा, कहीं का भी होगा, कभी का होगा, तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। अब आगे चलिए हम लोग जो है गुरुजी कल का जो गृह कार्य था उसको एक बार जो है हाँ। गृह कार्य से पहले थोड़ा सा एक और कार्य इसमें कल का ये बाकी रह चुका है, ठीक है। तो आइए उस पर भी हम चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं, बहुत छोटा सा टाइम लगेगा। कल एक चीज हम लोग आपको चंद्र स्पर्श पढ़ाए थे, तो चंद्र स्पर्श में क्या होगा, एक चंद्र गति निकालना अभी छूट गया था कि चंद्रमा की हम लोग गति कैसे निकालेंगे। तो आइए थोड़ा उसको बता देते हैं, तो हम लोग गृह कार्य पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए हम लोग क्या होगा, एक चंद्र गति निकालना है हम लोग, कैसे निकालेंगे चंद्र की गति, ठीक है। यहाँ चंद्र का चालन भी कर सकते हैं इसको, कि चंद्रमा का चालन कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए बाकी ग्रहों में क्या होता है कि अग्रिम में से वर्तमान को घटा देते, जो आता है वही चालन हो जाता है, लेकिन चंद्रमा का चालन हम ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। देखिए क्योंकि हमको इसमें अग्रिम वर्तमान जल्दी मिलता ही नहीं है। तो इसका क्या होता है कि जो चंद्रमा की संपूर्ण कला होती है, देखिए जो चंद्रमा की क्या होता है संपूर्ण कला होती है, वो होती है हमारा 48,000 होती है, ठीक है। क्या होता है कि जो चंद्रमा की संपूर्ण कला होती है वो क्या होता है 48,000 होती है। अब इस क्या करते हैं, इस 48,000 में हम लोग 60 से गुणा कर देते हैं, तो ये आपका 1 2 3 4 जीरो हो गया आपका, 8 छक 48 को 8 अपना का 4 6 चौके 24 4 28, यानी कि इतना क्या हो गया आपका, ये कला के बाद से आपका ये इतना विकला हो गया आपका, ठीक है। ये हमारा क्या होगा चंद्रमा का, देखिए संपूर्ण कला इतना होती है, इसमें यदि हम 60 से गुणा कर दें तो ये चीज हमको क्या होगा विकला में प्राप्त हो जाती है। किसी को ये बताइए कि जो हम लोग कल भयात और भवभोग निकाले थे, किसी को याद है भवभोग कितना आया था, याद है? जी गुरुजी। हाँ बताइए। जी गुरुजी, कल का जो भवभोग भयात और भभोग जो था गुरुजी, भयात 15-23 था। हाँ नहीं 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 गुरुजी, 58-48 जो है आपका भभोग था, और भयात जो है 56-53। 58-48 का भवभोग ना, हाँ हम्म। ठीक बात है, इतना ही चाहिए। देखिए तो जो हमारा भवभोग रहेगा उस भवभोग को हम लोग क्या होगा, देखिए फलात्मक बनाए थे, वही फलात्मक यहाँ भी बना लेंगे, देखिए जीरो, ये फिर आपका 8 तक 48 को 8 हाथ में लागत 4 हो गया आपका, और 6 5 30 4 34 हो गया, यही होगा ना 34 80, और फिर इसमें हम लोग क्या होगा 48 को जोड़ देते हैं, फिर 8 हो गया, 8 4 12 को 2 हाथ में लगा 1 हो गया आपका, ये आपका देखिए 35 28 हमको क्या हो गया आपका, ये आपका फलात्मक भवभोग हमको मिल गया, ठीक है। तो ये देखिए क्या होगा कि पहले हम चंद्रमा की ये विकला को निकाल दिए, और फिर हमारा क्या होगा, हम पदात्मक भवभोग तो पहले से निकाल के रखे रहेंगे, क्योंकि ये मामला कल का था तो इसलिए पुराना हो गया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें जो है जो आपका 288 ये 4 सुनना होता है। अब इसमें क्या करेंगे आप, जो 35 28 से भाग देंगे, ये देखिए आपका 35 28 से भाग देंगे, तो ये लगभग क्या होगा 7 या 8 बार जाता है शुरू शुरू में। ये आपका लगभग 8 बार चला जाएगा आपका, ये देखिए हमारा 8 बार चला गया आपका, तो 8 बार आइए इसका हम लोग गुणा करते हैं, तो ये देखिए आपका क्या हो गया आपका, इसमें 8 8 टाइम 64 को 4 हाथ में लगा 2 हो गया आपका, फिर आपका 8 दूना 16, और 6 आपका 22 को 2 हाथ में लगा 2 हो गया आपका, और 8 5 40 2 42 को 2 हो गया आपका, हाथ में लगा 2 हो गया,
8 3 के 24 2 26 हो गया आपका, इतना ही होगा नहीं 28 हो जाएगा ना, ये 40 आना तो 24 4 28 हो जाएगा आपका। एक बार 28 64 को 4 हाथ में लगा 6 8 गुना 4 है 6 22 को 2 हाथ में लगा 2 हो गया 8 5 40 2 42 को 2 हाथ में लगा 4 हो गया और 8 3 24 को आइए घटा देते हैं तो यहाँ 6 हो गया आपका। ये देखिए हमारा कितना हो जाएगा आपका 7 हो गया, ये 8 में से 2 गया आपका 6 हो जाएगा, यहाँ आपका कट गया, यहाँ भी कट गया आपका, फिर हम 1 2 बता दिए तो ये देखिए आपका कितना हो गया आपका परफेक्ट 80 हो गया आपका। तो इसमें देखिए पुनः एक बार जा सकता है, ये आपका 35 28 हम जो करते हैं लिख देते हैं, तो ये 2 हो गया आपका, 5 में से 2 गया आपका 3 हो गया आपका, ये 7 में से 5 गया आपका 2 हो गया आपका और 5 होगा 5 होगा गुरुजी 576 होगा। ठीक 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 क्योंकि हाफिज भी तो दिया है ना। चलिए हाँ ये आपका 576 ठीक है। तो ये देखिए आपका 10 में से 8 गया 2 हो गया आपका, ये 6 आपका 5 हो गया, 5 में से 2 गया 3 हो गया आपका, या 7 में से 5 गया आपका 2 हो गया, 5 में से 3 गया आपका 2 हो गया। अब हम पुनः क्या हो गया 0 उतार लेंगे तो ये देखिए आपका 22,320 आ रहा है। तो ये आपका लगभग 3 6 18 लगभग 6 बार जा सकता है हमारा। तो एक बार देखिए हम लोग 6 बार पर चेक कर लेते हैं 6 बार जा रहा है कि नहीं। जी गुरुजी चला जाएगा। 6 बार में 21 168 आ जाएगा आपका। देखिए 6 बार में चला गया और आपका 21 168 अब इसे घटा दिए तो 10 में से 8 गया आपका 2 हो गया आपका। ये देखिए आपका 1 हो गया यानी कि 11 हो गया, 11 में से 6 गया आपका कितना हो गया 5 हो गया आपका। यहाँ 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1, फिर आपका 2 में से 1 गया 1। अब देखिए क्या होगा नहीं जाएगा आपका, तो नहीं जाएगा तो फिर हमारा वही रटी रटाई बात है 60 से गुणा कर देते हैं। तो 60 से गुणा कर देंगे तो देखिए आपका 0 6 दूना 12 को 2 हाथ में लगा 1 हो गया, 6 5 30 1 31 को 1 हो गया, हाथ में लगा 3 6 का में 6 6 3 9 6 का में 6 हो गया आपका। तो अब हम पुनः क्या करेंगे आपका कि देखिए आपका 69,120 में ये आपका 35 28 जो था इससे हम क्या होगा भाग देंगे, ठीक है। तो पहले आपका देखिए एक बार ही जाएगा आपका, यानी कि आपका कितना हो गया 35 28 हो गया आपका। तो आपका देखिए 12 में से 8 गया 4 हो गया, या 10 हो गया तो 10 में से 8 गया आपका 2 हो गया आपका, और ये देखिए आपका कितना हो जाएगा आपका 8 हो गया आपका। तो 8 में से 5 गया आपका 3, और ये देखिए 6 में से आपका 3 गया 3 हो गया। फिर एक हम 0 बढ़ा दिए तो ये आपका देखिए 33,240 आ गया आपका। तो 33,240 में यदि हम लोग देखा जाए तो ये 8 या 9 बार जा सकता है। हाँ 9 बार चला जाएगा आपका। देखिए ये आपका 9 बार पूरा चला जाएगा आपका। 31,752 आ जा रहा है ये वाला। देखिए 12 में से 8 गया आपका 4 हो गया, यहाँ 10 हो जाएगा आपका, 10 में से 8 गया आपका 2 हो गया आपका, फिर 2 गया 8 हाँ ठीक। और ये देखिए आपका ये 8 हो गया, 8 में से 5 गया आपका 3 हो गया आपका, और 6 में से 3 गया आपका 3 हो गया आपका, ये फिर 0 हो गया आपका। तो हम लोग ये देखे थे कि लगभग 9 बार चला जा रहा था। ये बात पुनः चेक कर लीजिए 31,752। ये देखिए आपका ये 8 हो गया आपका, ये 13 में से 5 गया ये भी आपका 8 हो गया, यहाँ 7 में से 7 गया 0, और ये आपका देखिए कितना हो जाएगा 3 में से 1 गया आपका 2, यहाँ कट गया। तो ये देखिए यहाँ भी हमको 2 अंक तक मिल गया, यहाँ 3 अंक तक मिल गया। तो जो हमारा क्या होगा चंद्र का चालन होगा आपका, वही देखिए क्या हो गया आपका 816 19 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए इसी तरह से हम क्या होगा कि चंद्रमा का चालन को ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब इस पे कोई प्रश्न किसी का हो तो बताएं पूछिए। गुरुजी इसका उपयोग आप देखेंगे जो कुंडली जब आप भरते हैं तो उस कुंडली में हर ग्रह का चालन भी भरना होता है, ठीक है। तो इसलिए देखिए क्या होता, इसलिए इसको हमको जानना जरूरी होता है, माने क्योंकि इसको कुंडली में डायरेक्ट भरना पड़ता है।
तो इसलिए इस चीज को जानना क्या होगा जरूरी है, क्योंकि सभी ग्रहों का क्या होता है चालन उसमें भरना होता है। ठीक, तो ये देखिए इसलिए हम क्या होगा कि जैसे बाकी का तो आसानी से निकल जाता है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसलिए देखिए इसका हमको चालन जानना जरूरी है। ठीक है।